हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में हम लोग जानेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल, यानी जो सत्ता की जो साझेदारी है, पावर शेयरिंग है, वो क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके पहले हम लोग क्या जाने थे कि जो श्रीलंका और बेल्जियम दो देश था, उसके बारे में यही पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जाने थे कि किस तरह से श्रीलंका में किया गया और किस तरह से बेल्जियम कंट्री में किया गया। इसमें हमने क्या किया था, कंपेयर किया श्रीलंका और बेल्जियम के जो वहाँ के प्रॉब्लम था, वो एक तरीके से क्या था, श्रीलंका और बेल्जियम का जो प्रॉब्लम था एक तरीके से दोनों का सेम था, या कहिए कि सेम कंडीशन में थे, और दोनों देशों ने अपने प्रॉब्लम्स को डिफरेंट टाइप से अपना अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश किया था। तो हम जानेंगे कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, फेवर में पावर शेयरिंग अच्छा है कि क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसका पावर शेयरिंग के टू डिफरेंट सेट्स ये रीजन हम दे रहे हैं। पावर शेयरिंग के जो बंटवारा किया जाता है सत्ता के पक्ष में, दो तरह के तर्क दिए गए जा रहे हैं, रीजन है, जिसमें कि फर्स्ट नंबर में हम लोग जानेंगे कि पावर शेयरिंग इज गुड, यानी पावर शेयरिंग अच्छा है बिकॉज क्योंकि इससे डिफरेंट सोशल जो ग्रुप होते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप जो सामाजिक जो ग्रुप बना हुआ है, सोशल ग्रुप में एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, टकराव, वो उसको कम करता है। जो अगर दो सोशल ग्रुप्स हैं, कोई भी सामाजिक जो ग्रुप बना हुआ है, उसके बीच में अगर टकराव होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। पावर शेयरिंग में अगर सत्ता को बंटवारा कर दिया जाए, दूसरे ग्रुप जितना भी ग्रुप है सभी को सत्ता में शामिल किया जाए, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में देखिए, इंडिया में क्या है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना हो सकता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर लोग हैं, फिर डिफरेंट रीजन के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर पावर को शेयरिंग किया गया है, सबको हक दिया गया है सत्ता में बने रहने के लिए। सत्ता में किसी भी चीज़ को करते हैं तो जो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि, उन्हीं लोग कोई भी रूल को पास करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम कहते हैं कि पावर शेयरिंग बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो सोशल ग्रुप है, डिफरेंट सोशल ग्रुप है, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, टकराव को कम कर सकता है। ठीक है, और यही जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, जो आगे चल के क्या होता है, वायलेंस में बदल जाएगा। वायलेंस में हिंसा पर उतारू हो जाएगा। ठीक है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो राजनीतिक अस्थिरता के रूप में ला देगा अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो। सोशल कॉन्फ्लिक्ट जैसे इंडिया में देखिए, रिलीजन्स के आधार पर हिंदू मुस्लिम में कभी कभी देखते टकराव हो जाता है। कभी कभी बिहार में ही पहले 90 के दशक में जातीय आधार पर एमसीसी रणवीर सिन्हा में टकराव होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये पावर शेयरिंग करने से अच्छा होता है, नहीं हो पाता है, संभावना कम होती है। ठीक है, इसलिए पावर शेयरिंग को से क्या होता है, एक पॉलिटिकल ऑर्डर के स्टेबिलिटी के लिए अच्छा होता है। जो पॉलिटिकल जो ऑर्डर होता है, जो पॉलिटिकल जो की राजनीति जो व्यवस्था है, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा होता है, स्थिरता बना रहता है, स्थायित्व रहता है। नहीं तो टकराव हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो इसमें एक चीज़ और है जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, यानी बहुसंख्यक जो आबादी वाला जो कम्युनिटी समुदाय है, उसके पास इतना पावर होता है उसके पास कि वो आसानी से
होल कंट्री, पूरा देश पर अपना अधिकार कर सकता है और अपनी बातों को मनवा सकता है। किसको? मिनॉरिटी कम्युनिटी के, जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग थे, उस पर फोर्स करके वो अपने बात को मनवा सकता है और वो कहेगा कि नहीं, हमारे बात को तुम फॉलो करो। तो इससे क्या होगा कि मेजॉरिटी जो कम्युनिटी के लोगों को ये बात स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसानी से हम कर दे रहे हैं, लेकिन यही बात को अगर हम लॉन्ग रन के बात के बारे में जानें, अगर लंबी और आगे के बारे में सोचें, तो क्या हो सकता है कि नेशन है जो डिवाइड भी हो सकता है, यूनिटी समाप्त हो सकती है नेशन का, जो हमारा देश है। ठीक है। और जो लोग हैं, टेरिटरी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट। अच्छा ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें कि जब शुरू में तो स्टार्टिंग में लगे कि नहीं अच्छा है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं जो मिनॉरिटी कम्युनिटी पर दबाव डालकर सब कुछ कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन जब बाद में और आगे अगर हम देखते हैं तो क्या होता था कि वो जो नेशन है वो बहुत ही डिवाइड होने की संभावना हो सकता है कि देश का बंटवारा भी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर श्रीलंका में हम लोग देखें कैसे थे तमिल और सिंहला के लैंग्वेज वाले लोग, तमिल वाले मांग करने लगे कि अलग हमको एक कंट्री बना दिया जाए। इसी तरह से अगर पावर शेयरिंग नहीं किया जाएगा तो देश को डिवाइड होने की भी संभावना अधिक रहती है। और क्या होगा कि जो लोग वहाँ रहने वाले हैं एक दूसरे के साथ सेफ नहीं फील करेंगे और एक दूसरे के साथ रहना नहीं पसंद करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि मिनॉरिटी कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी के जो है लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के, वह खुद को एक लगे कि अलग है, हम अकेला है, और इस तरह से वे लोग क्या कहेंगे कि अलग नेशन भी हमको एक दे दीजिए, एक डिमांड करने लगे हैं अलग नेशन के बारे में कि हमको एक अलग देश ही दे दिया जाए। ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं जब पावर शेयरिंग नहीं किया जाएगा। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी लोग जब अपना बात को मिनॉरिटी कम्युनिटी पर फॉलो करवाएंगे फोर्सली, तो ठीक है। तो इस वजह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपनी बातों को हमेशा फोर्स करे लोगों को करने के लिए कि एकदम करो। और एक चीज़ और इसमें था कि मेजॉरिटी जो कम्युनिटी के शासन कहिए एक तरह से, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के सरकार गवर्नमेंट अगर चल रही हो तो उसके बातों को मानना पड़े या फिर अगर उसको फॉलो कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को ही, मिनॉरिटी जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही सिर्फ परेशानी होगी, बल्कि उसके साथ साथ ये मेजॉरिटी जो है बहुसंख्यक जो है कम्युनिटी के लोग, उसको भी कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हम फर्स्ट नंबर में हम लोग जाने पावर शेयरिंग के जो पहला तर्क क्या दिया गया था, रीजन था, उसके बारे में। अब सेकंड रीजन के बारे में जानेंगे। तो सेकंड रीजन था जिसमें डेमोक्रेसी के लिए, ये सेकंड रीजन जो पावर शेयरिंग है, ये पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग अच्छा है। तो पावर शेयरिंग एक क्या है? पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के लिए एक आत्मा की तरह है पावर शेयरिंग। एक लोकतंत्र में की आत्मा है ये पावर शेयरिंग, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है क्या कि सभी लोगों से कोई भी चीज़ पर अगर फैसला लेना हो, डिसीजन लेना हो, तो बातचीत करके या फिर सभी लोगों के मर्जी के हिसाब से कोई भी काम किया जाता है डेमोक्रेसी में।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, खाली नाम मात्र का डेमोक्रेसी है, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है। ठीक है। या फिर डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है, पावर को जो शेयर किया जाता है उन लोगों के भी शेयर किया जाता है जो कि इस पावर से इफ़ेक्टेड होते हैं, प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है और उसके साथ जो रहने वाले हैं उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इंडिया के बारे में जानते हैं, तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इंडिया में जो इंडिया के जो गवर्नमेंट है कोई भी अगर डिसीजन लेती है तो वो जनता को, अगर कोई भी डिसीजन में अगर जो यहाँ के लोग हैं उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व करती है और जनता से जुड़ी कोई भी अगर फैसला लेती है तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में के थ्रू ही लेती है। और ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट उन लोगों से भी कंसल्ट करे जो कि अगर वो फैसला ले रहा है, कोई भी फैसला गवर्नमेंट, उससे अगर इफ़ेक्टेड होने वाले हैं लोग तो उससे ज़रूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में कहीं भी कोई काम हो रहा है, कहीं डैम बनाना हो, MP मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या बिहार में ही, तो वहाँ के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, पहले वहाँ के लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, अच्छा है कि बुरा है। तो इस तरह से ये डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो हम जाने हैं कि एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है जहाँ पर जो सिटीजन होते हैं वो सरकार के जो भी फैसले होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी अगर डिसीजन लेता है तो उसमें पार्टिसिपेट होते हैं जनता लोग, और इस पूरे सिस्टम को तो अगर हम कोई भी फैसला गवर्नमेंट करते हैं उस फैसला में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उस पूरे सिस्टम में एक तरीके से हम एक हिस्सेदार हो सकते हैं, बनते हैं। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम है जो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। और फिर आगे जानेंगे हम लोग कि यहाँ पर हमने 2 रीजन के बारे में जाने थे, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन। जिसमें फर्स्ट रीजन में क्या था कि पहला रीजन हम इसको कह सकते हैं कि प्रूडेंटियल, यानी जो युक्तिपरक है। तो युक्तिपरक यानी कि जो चीज़ में फैसला लिया जाता है वो बहुत ही सोच समझकर या फिर दिमाग लगाकर बनाया गया कोई भी फैसला है, कोई भी काम है। कि पावर शेयरिंग है जो देशों में कॉन्फ्लिक्ट से बचाएगा। पहला रीजन में ही ना हम लोग देखें कि पावर शेयरिंग करने से हमें देश में जितना भी टकराव आने वाला है जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, उसको बचाएगा। और भी किसी भी तरह से परेशानी को भी, और अगर कोई तरह के अगर सोशल ग्रुप में परेशानी होती है डिफरेंट सोशल ग्रुप में, तो उससे भी हमें बचाता है। ठीक है। और वहाँ पर एक तरीके से एक पॉलिटिकल जो होता है, राजनीतिक जो इस्टेब्लिश बना रहता है वहाँ पर। ठीक है। और दूसरा रीजन में था मोरल, यानी नैतिकता के आधार पर लिया गया। इसमें क्या होता था कि पावर शेयरिंग है जो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है इसमें, क्योंकि यह डेमोक्रेसी के बेसिक जो रूल होता है उसको फॉलो करता है। बेसिक रूल क्या है डेमोक्रेसी में? जितना भी लोग हैं वहाँ सभी लोगों से बातचीत करना और सभी लोगों के बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी डिसीजन को लेना होता है। डेमोक्रेसी में बेसिक रूल यही है। और इसमें क्या है, बेसिक रूल का तो फॉलो करता है सेकंड रीजन, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोई भी फैसला को अगर उसको उतारा जाए ज़मीन पर, इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करता है इसमें। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट रीजन था, फर्स्ट फैसला जो था, जो दिमाग से लिया गया था, युक्तिपरक है, और दूसरा जो फैसला था वो मोरल है, वो
नैतिक तर्क के आधार पर, नैतिकता के आधार पर लिया गया है। ठीक है, इस तरह से हम जाने कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। और इसमें एक चीज़ और हम लोग जानेंगे, ये देखिए इस कार्टून के बारे में, ये कार्टून क्या करता है। तो इस कार्टून में हम देखते हैं कि 2 ड्राइवर के बैठने की जगह बनाया गया है, इसमें देख सकते हैं। ये कहाँ के है, जर्मन का। तो इसका मतलब यह है कि जर्मनी में जो से रिलेटेड जो कार्टून है, तो जर्मनी में क्या था कि 2 पार्टी के गवर्नमेंट थे। यहाँ 2 पार्टी वहाँ थे जर्मनी में मुख्य रूप से। इसमें एक था क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और दोनों को 2005 में जब इलेक्शन हुआ जर्मनी में, तो दोनों को फुल मेजोरिटी जो होता है, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया दोनों में से कोई भी पार्टी को। तो फिर क्या किया, दोनों का था जो नीति जो होता है अपना फैसला लेने के लिए, दोनों का डिफरेंट था। लेकिन जब दोनों को फुल मेजॉरिटी किसी को नहीं आया दोनों में से, तो उन लोग दोनों फिर एक साथ मिलकर कोलिनेशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन के सरकार बनाया, कहाँ, जर्मनी में 2005 में। ठीक है, इसी कार्टून के बारे में ही दर्शाया गया है इसमें कि दोनों मिलकर बनाए हैं। भले दोनों का अलग अलग नीति हो, दोनों का डिसीजन लेने का फैसला अलग अलग हो, लेकिन देश हित में सोचते हुए दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाए। इसीलिए यहाँ पर देखिए कार्टून में एक ही गाड़ी में 2 ड्राइवर के बैठने की जगह बनाया गया, यानी एक ही देश में दोनों पार्टी मिलकर, दोनों विपक्षी पार्टी एक दूसरे का अपोजिट में काम करने वाले, अपोजिट सोचने वाले, फिर भी दोनों मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं। ठीक है, ओके।